नमस्कार दोस्तों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक से समर्थित इबारती प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। और सॉल्व करना, समीकरण बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, इसको हम आगे बताने का पर्पज़ ये है कि यदि आप लोग इसको जान लिए तो लगभग बीजगणित आप लोगों का या यह जो है मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और हमें ज़्यादा जो है मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और आप लोग जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे और एक सिस्टम से बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से यह समझ में आए कि इबारती प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, दो चरों वाले युगपत समीकरण संबंधित इबारती प्रश्न। ठीक है, और ये पार्ट 3 होगा। तो पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि समीकरण कैसे बनाएंगे और समीकरण कैसे बनते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं समीकरण बनाने के लिए क्या क्या जो है हम लोग को हथियार अपनाने पड़ते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए देखिए कह रहा है कि दो अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, पहला है अज्ञात राशियों को x तथा y मान लेते हैं जब दो चरों में रहेगा तो। ठीक है, एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। जब एक चर कराएगा तो केवल x मानते हैं। ठीक है, तो यह दो चर वाला है तो इसमें एक अज्ञात राशि को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा है जो तथ्य दिए गए हैं उनके आधार पर ज्ञात तथा अज्ञात राशियों में संबंध ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, ज्ञात और अज्ञात राशियों में संबंध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और उसको युगपत समीकरण के रूप में लिखा जाता है। युगपत समीकरण का मतलब भाई युगपत समीकरण मतलब एक समीकरण बनता है एक चर में या दो चर में, माने एक समीकरण बनता है दो चर में। ठीक है, उसी को युगपत समीकरण कहते हैं। इस युगपत समीकरण को हल करके x तथा y के मान भी ज्ञात किए जाते हैं। यदि आवश्यकता हो तो x तथा y के मान रखकर उत्तर की जांच भी की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें इबारती प्रश्नों में क्या क्या प्रश्न दिए जा सकते हैं। संख्या से संबंधित, भिन्न, आयु से संबंधित, क्षेत्रफल, काम, चाल तथा ज्यामिति संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं। कह रहा है कि उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 64 तथा अंतर 16 है। कह रहा है कि उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 64 है तथा अंतर 16 है। तो दो संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका योगफल कितना है, 64 है तथा अंतर 16 है। तो मान लेंगे कि दो संख्याएं क्या होंगी, मान लेंगे माना कि वह दो संख्या क्या है, x तथा y है। माना एक x है तो एक y है। अब शर्त कह रहा है कि उन दो संख्याओं ज्ञात की जिनका योगफल 64 है। तो इन्हीं हमने मान लिया कि वह दो संख्याएं x तथा y हैं। तो अब जो है पहले शर्त के अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, चाहे प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि उन दो संख्याओं का योगफल कितना है, 64 है। तो इन दो यहाँ लिख देंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कि कह रहा है कि उन दो संख्याओं का योगफल कितना है, तो 64 है। तो x धन y कर देंगे कितना, 64। हाँ, और उनका अंतर, तो अंतर का मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है, तो 16। ठीक है, अब इनको जो है ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, मैंने अब देख लीजिए यहाँ समीकरण यही ने बनाया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्या दो संख्याओं ज्ञात की जिनका योगफल जो है कितना है, 64 है तथा अंतर 16 है। तो हमने कहा कि माना कि वह संख्याएं जो है वह दो संख्याएं क्या है, x तथा y है। तो x तथा y है, तो कह रहा है कि उन दो संख्याओं का योगफल कितना है, 64 है। तो x धन y बराबर 64, अंतर कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 16 अंतर दिया है। और इसको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने की जो है दो तीन विधियाँ हैं। विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ब्रजगुणन विधि है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जो इसने किस विलोपन विधि से हल किया है। तो विलोपन विधि से हल करने में देखिए इसको जोड़ देते हैं। अगर इसको जोड़ देते हैं
तो एक पद खत्म हो जाएगा, खाली x बच जाएगा। देखिए जोड़ेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जुट जाएगा तो x 2x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। और 2x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80/2 बराबर 40 हो गया। तो x का मान कितना निकला, 40। तो अब जो है प्रथम समीकरण में अगर इसमें रख दिया जाए मान x का, तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो y का मान 24 हो गया, ठीक है। देखिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 16 है और उनके अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है, संख्या बताइए, ठीक है। तो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है, 16 है। तो माना कि एक संख्या क्या है, माना कि एक संख्या क्या है, तो एक संख्या, अब तो कुछ आप लोग को भी ज़्यादा लग रहा होगा कि माना एक संख्या क्या है, x है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है, y है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उन दो संख्याओं का योगफल 16 है। तो माना उन दो संख्याओं का योगफल 16 है, यानी कि x धन y बराबर क्या है, 16 है, ठीक है। अब कह रहा है कि उनके अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है, उनके अंतर का 8 गुना। तो इनके अंतर का 8 गुना, इनके अंतर का 8 गुना बराबर है किसके, इनके योग के, यानी कि इनके अंतर का x माइनस वाई के अंतर का 8 गुना, यह 8 गुना कितने के बराबर है, तो इनके योग के बराबर है, इनके योग के, ठीक है। तो प्रथम शर्त के अनुसार तो ये हो गया कि उनके योगफल कितना है, 16 है। तो x धन y बराबर 16 और उनका अंतर का 8 गुना, तो अंतर क्या कर देंगे, x माइनस वाई अंतर हो गया, इसका 8 गुना, यह बराबर किसके, इसके योग के, यानी कि x धन y के बराबर है। तो लिख देंगे बराबर है x धन y के, ठीक है। तो अब इसको जो है समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 8x हो जाएगा, माइनस में 8y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x धन y हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो अब इसको इधर लाएंगे, मैंने x को इधर लाएंगे तो 8x माइनस में x हो जाएगा, अब माइनस में 8y है, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी जो है बराबर के इधर लाते हैं या बराबर के इधर ले जाते हैं तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रहता तो प्लस हो जाता, ठीक है। अब देखिए x में से मैंने 8x में से माइनस में x घट जाएगा तो ये हो जाएगा 7x, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस में 8y और माइनस में y, तो ये जुट जाएगा तो माइनस में 9y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यह समीकरण कितना था, 1 था, ठीक है। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के विलोपन विधि से हल करेंगे तो पहला समीकरण क्या है, देखिए पहला समीकरण है x धन y बराबर 16 है, ठीक है। x धन इसको पहला समीकरण मानिएगा, ठीक है ना। ये जो है भाई माफ़ कीजिएगा, यहाँ से है ना दूसरा उदाहरण यहाँ से पहला उदाहरण था, ठीक है। तो पहला इसको जो है, ये तो जो है पहला दूसरा समीकरण था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दूसरा उदाहरण यहाँ से है ना, तो ये समीकरण 1 मानिए, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ 7x माइनस 9y बराबर 0 है, विलोपन विधि से हल करना होगा। तो देखिए अगर यहाँ देखिए माइनस में 9y है, यहाँ प्लस में y है, तो यहाँ भी 9y हो जाए, इसको जोड़ दिया जाएगा तो आराम से 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने x धन y बराबर कितना दिया है, 16 दिया है ना, पहले समीकरण में दिया है, पहला समीकरण में यही ना पहला समीकरण है। तो देखिए अब इसको जो है हम लोग को अगर इस y के पद को ख़त्म करना हो तो यहाँ 9 हो जाए, 9 तो जो है ये अगर जोड़ा जाएगा तो प्लस या माइनस से तो ये खत्म हो जाएगा। तो 9 यहाँ कर दीजिए, तो 9 करने के लिए क्या करेंगे, पूरा समीकरण में 9 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा 9y और यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अब इसको अगर हम लोग जोड़ दें,
एक और दो को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया और ये हो जाएगा 9 7 16 एक्स हैं। ये जो है 9 छके 54 के 4 हासिल 5 और 9 5 14 144 हो जाएगा हैं। हो गया ना भाई। भाई इसको गुणा कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे, मैंने 144 इसको लिख सकते हैं गुणा करके। अब 144 अब प्लस 0 तो क्या हो जाएगा, 144 से होगा। इधर ही ख़त्म हो गया, 9 7 16 तो ये हो जाएगा 16 एक्स हैं। अब 16 एक्स बराबर 144 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 144/16 हो जाएगा। 16 9 16 ठीक है, तो 16 9 144 तो 16 9 144 ख़त्म हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो 9 जो है x का मान कितना निकल गया, x बराबर हो गया 9, तो x का मान 9 निकल गया तो y का मान निकालना है। तो इसी समीकरण में रख देते हैं हम लोग, पहला समीकरण में मान रख देते हैं। तो पहला समीकरण में मान रखेंगे x का, x बराबर कितना आया है 9, तो x बराबर 9 आया है तो x के जगह पे हम लोग 9 रख देते हैं, धन में y बराबर 16 कर देते हैं x बराबर 9 और धन y बराबर 16 तो y बराबर कितना हो जाएगा, अब 9 इधर आ जाएगा तो 16 में से 9 घट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 7 16 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 7। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो वह दो संख्याएं क्या हो जाएंगी 9 और 7 होंगी। ठीक है, जिसका योग किया जाएगा तो 16 होगा, अंतर किया का 8 गुना किया जाए तो 16 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी उतना ही आया। आप लोग कहेंगे कि भाई हैं, तो देखिए इसमें भी x का मान कितना आया है, y का मान 7 आया और x का मान कितना आया तो 16 आया 9 आया। देखिए x का मान 9 आया और y का मान 7 आया। ठीक है, अब इसका जो है इसने जो है कुछ काफ़ी लंबा तरीके से बताया है। ठीक है, तो हमने जो है इतना लंबा नहीं किया है और शॉर्टकट में बता दिया है और शायद ये आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि समीकरण कैसे बन रहा है। अभी हम लोग जो है संख्याओं पे जो है सीख रहे हैं, उसके बाद से जो है किस पे सीखेंगे, भाई समीकरण बनाना हमको हर हेडिंग पे बताना है, तभी हम लोग संख्या पे जो है सीख रहे हैं। और इतना सीख लीजिए कि आप लोगों को जो है यह चैप्टर में ज़्यादा हमको जो है क्वेश्चन बताना न पड़े, मतलब बताना पड़े लेकिन आसानी से आप लोग कर सकें। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है संख्या से संबंधित जो है उदाहरण को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद भिन्न, उसके बाद आय, उसके बाद क्षेत्रफल, उसके बाद कांता चाल तथा ज्यामिति संबंधी प्रश्न को जो है करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को इसी में जो है सब कुछ बताना है, बाकी सबको जो है नहीं बताएंगे तब भी काम चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखते जाइए कितना बेसिक वीडियो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा उदाहरण। ठीक है, तो तीसरा उदाहरण देखिए क्या है, तीसरा उदाहरण देखिए क्या है, और इस पे आप लोग सवालों को प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, कहीं हो सकता है कि कोई सवाल आ भी जाएगा। अब आप लोगों को अध्याय का मैंने तीसरे का जो है एक करके देखिएगा, तीसरा एक संख्या से संबंधित प्रश्नों को। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं में छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने में से 5 कम है, संख्या का योग तथा अंतर के 6 गुने से 6 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसमें जो है क्या किया है कि बड़ी संख्या जो है x मान लिया, छोटी संख्या y मान लिया। ठीक है, अब जो है शर्त के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए तीसरा उदाहरण है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुना से 5 कम है, किंतु संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक है। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि अब मान लेंगे कि दो संख्याओं में छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। ठीक है, तो अब देखिए मान लेंगे हल अब मानेंगे क्या, माना कि छोटी संख्या कह रहा है छोटी संख्या का 4 गुना, तो छोटी संख्या पहले मान लेते हैं। छोटी संख्या कितनी है तो x है, माना कि छोटी संख्या y मानिए, छोटी संख्या y मानिए, समीकरण को जो है बनाने में जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, छोटी संख्या को y मानिए, आप बड़ी संख्या को जो है क्या मानिए, किसी को कोई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो बड़ी संख्या को जो है, बड़ी संख्या क्या है
तो यक्स है, ठीक है। माने अंतर वगैरह होता है तो बड़ी संख्या यक्स मानेंगे, यक्स माइनस वाई करेंगे तो माने अच्छा रहता है, इसलिए ठीक है ना। तो इसलिए बड़ी संख्या यक्स मानते हैं और छोटी संख्या को वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्या में छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुना से 5 कम है। बड़ी संख्या के 3 गुना में से 5 कम है, ठीक है। अब देखिए इन सबको जो है इस शर्त को बराबर करना हो, ठीक है, बराबर करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दो संख्या में छोटी संख्या का 4 गुना, छोटी संख्या का 4 गुना, ये ना छोटी संख्या है, छोटी संख्या का जो 4 गुना कर देते हैं तो 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। बड़ी संख्या का 3 गुना यानी कि 3x माइनस, अब देखिए बड़ी संख्या के 3 गुना में से 5 ही कम है, तो इसी में से 5 घटा लेते हैं, ठीक है, तब है ना बराबर होगा। मैंने छोटी संख्या का 4 गुना क्या है, तो बड़ी संख्या के 3 गुना से 5 कम है, अभी 5 कम है तो इसको भी 5 कम कर दें तो ये दोनों बराबर हो गया है, नहीं हो गया? बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग बताइए ना। बिल्कुल बराबर होगा। मैंने देखिए ना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि छोटी संख्या का 4 गुना है ना, बड़ी संख्या के 3 गुना से 5 कम है, तो बड़ी संख्या के 3 गुना से 5 कम है तो इसको भी 5 कम कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि जो छोटी संख्या का 4 गुना है ना, बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है, तो बड़ी संख्या के 3 गुना में से 5 कम कर देंगे तो इसके बराबर हो गया ना। हाँ, अब बस समीकरण अगर बराबर बना लिए, ठीक है ना। इसमें यही सीखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है। समझ लीजिए कि ये पलरा है, पलरा दर्जों किलो का, तो अगर मैंने 20 किलो का बाट इधर है तो 20 किलो का बाट इधर भी रखना है, ठीक है, यही बराबर करना है। अब शर्त के हिसाब से इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि कह रहा है कि छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इतना माइनस इतना बराबर 5, ठीक है। मैंने दूसरा हिसाब से उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसे आप लोग समझ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कह रहा है कि छोटी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है, तो बड़ी संख्या के 3 गुना में से 5 घटा दिया, अभी दोनों बराबर हो गए ना। तो बस बराबर कर लिए तो इसको समीकरण बना सकते हैं। अब देखिए इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो 3x माइनस 4y बराबर, इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये समीकरण आपका एक बन गया, ठीक है, ये आपका एक समीकरण बन गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण है, कह रहा है दूसरा समीकरण, किंतु संख्याओं का योगफल उनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक है। तो संख्याओं का योगफल यानी कि x धन y बराबर, कह रहा है कि संख्याओं का जो ये योगफल है, संख्याओं का योग उनके अंतर का 6 गुना यानी कि x माइनस वाई इनका अंतर हो गया, इस अंतर का 6 गुना से 6 अधिक है तो प्लस में 6 कर देंगे। माने हई संख्याओं का योगफल इनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक है तो प्लस 6 कर देंगे। बस समझ में आ रहा है? कह रहा है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्याओं का माने दूसरा शर्त ये कह रहा है, किंतु संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक है। तो संख्याओं का योग, संख्या का योग यही ना होगा, x धन y बराबर जो है क्या है, तो इसके अंतर, तो इसका अंतर का 6 गुना प्लस 6 के बराबर ही है, ठीक है। तो बराबर अब हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो इस समीकरण अब आराम से इसको समीकरण इस रूप में ला सकते हैं। तो देखिए अब x धन y ही रहेगा, इधर जो है 6 से इसमें गुणा कर देंगे तो 6x, अब माइनस में 6y, अब प्लस में जो है 6 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको जो है इधर लाइए, चाहे इसको इधर ला दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, हैं, इसको इधर ला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो इसी को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं तो माइनस में आएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसी को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं।
तो देखिए x को इधर लाएंगे तो इसको जो है 0 कर लेते हैं, बराबर 0। अच्छा है, संख्या को इधर ला देते हैं तो इस 6 को इधर लाते हैं तो ये 6 माइनस में हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो 6x माइनस x हो जाएगा। अब माइनस में 6y, अब माइनस में y हो जाएगा, होगा ना। भाई ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब -6 बराबर क्या हो गया, ये 5x हो जाएगा। अब माइनस में जो है आएगा, माइनस में जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस करेगा तो -6y, अब माइनस में y, तो ये हो जाएगा 7y। ठीक है, तो ये जो है आपका एक समीकरण बन गया। ठीक है, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ना, मैंने दोनों समीकरणों को एक पास लिख लेते हैं। तो एक नंबर वाला समीकरण देखिए क्या है, एक नंबर वाला ये ना है, इधर लिखते हैं 3x माइनस में 4y, अब बराबर है 5। तो इधर थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, बराबर 5, ये है ना, हाँ ये है ना, 3x माइनस 4y बराबर 5, ये ना है 3x माइनस 4y बराबर 5, तो 3x माइनस 4y बराबर 5 है। ठीक है, आज इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए समीकरण क्या है, इसी बात को हम लोग लिख सकते थे क्या, कि 5x माइनस 7y बराबर -6। मैंने इसको उलट के माने टोटल इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने इस बात को हम जो है क्या कर रहे हैं, इसको टोटल को इधर ला दे रहे हैं, इसको इधर ला दे रहे हैं, मैंने इसको घुमा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, 3x माइनस में 4y बराबर 5। ठीक है, इस समीकरण 2 था, इस समीकरण 1 था। हाँ, इसको घुमा दिया हमने। अब देखिए ना, अब देखिए यो जो है माइनस में है, यो माइनस में है। तो अब देखिए इसको एक समान करने के लिए, बिलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 7 चौको 28, 4 सत्ते 28, इस पूरा समीकरण में 4 से गुणा कर दिया जाए, इस पूरा समीकरण में 7 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, तो इस पूरा समीकरण में 4 से गुणा कर दे रहे हैं। क्यों गुणा कर रहे हैं, कि क्योंकि 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा। इसी को हम लोगों को एक समान करना है, घटा देंगे। ठीक है, तो 4 से इसमें गुणा कर दिया जाए, 7 से इसमें कर दिया जाएगा, तो आराम से यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा। और तब जो है घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तब देखिए, तो 4 बचे, अब पूरा समीकरण में 4 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 बचे 20x हो जाएगा। और 4 सत्ते 28y हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24, माइनस में हो जाएगा 24। ठीक है, इसको समीकरण 3 कर दीजिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 7 त्रिके 21 हो जाएगा। और 7 चौका 28 हो जाएगा। अब बराबर 7 पचे 35 हो जाएगा। इसको समीकरण 4 कह दीजिए। ठीक है, अब ये 4 हो गया समीकरण। अब जो है देखिए, अब आराम से इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, चूँकि दोनों माइनस है इसलिए घटाना पड़ रहा है, एक प्लस चाहिए ना, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये भी जो है क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा घटाने पर, तो ये खत्म। ये जो है घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, x। भाई 21x में से 20x घटेगा ना, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ठीक है, तो x माइनस में x बराबर कितना हो जाएगा, अब ये जुट जाएंगे तो 5 4 9 3 2 5 59, अब अभी किस में, माइनस में। तो x बराबर, अब देखिए माइनस माइनस खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 59। x बराबर कितना आएगा, 59। ठीक है, x का मान 59 हो जाएगा। तो y का मान आप लोग निकाल सकते हैं किस समीकरण में, 1 में मान रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो जो है y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो 3 गुणा 59 है, माइनस में 4y बराबर कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। तो अब 59 गुणा 3, तो 9 27 के साथ हासिल 2, 5 15 2 17, 9 27 के साथ हासिल 2, 5 15 2 17, तो 117 माइनस 4y बराबर है 5 के। ठीक है,
तो अब देखिए इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो माइनस में 4y बराबर, अब 177 इधर आ जाएगा, तो 5 या माइनस में 177 हो जाएगा, होगा 5 माइनस 177 हो जाएगा। तो 4y बराबर 5 माइनस 177, तो माइनस में 4y बराबर, अब 5 घटाएंगे 177 में से, तो 7 में से 5 या 2 और 7 172 हो जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला अधिक है, ठीक है। तो माइनस माइनस तो ख़त्म कर लिए, प्लस में हो जाएगा। तो 4y बराबर 172, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 172/4, 172/4। तो काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 4 तिहाई 12, कट गया 43। तो y का मान कितना हो जाएगा 43, ठीक है। तो x का मान निकल गया 59 और y का मान निकल गया 43, ठीक है। तो y बराबर यहाँ लिख दीजिएगा 43, x बराबर 59, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इबारती प्रश्न संख्याओं से संबंधित तो जो है लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो फिर बताइएगा, आगे के उदाहरण बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद से फिर दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे किस पे, भिन्नों पे, ठीक है। तो भिन्नों पे देखेंगे, उसके बाद से हम लोग देखेंगे आयु से संबंधित। तो कल भिन्न और आयु से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। इनके उदाहरण सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो है आप लोग कहेंगे तो प्रश्नावली बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल अच्छा लगे, सवाल अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।